देख ले, हो गया ना? रुक रुक वरना गोली मार देंगे। स्मगलिंग करता है गद्दार। अब गया तो लंबे टाइम के लिए अंदर। हमको बचाई लो मालिक, हमको बचाई लो। आप जो कहेंगे वही करेंगे। आपको जहां अंगूठा लगवाना लगवाई लो, बस बस हमको बचाई लो। इतनी बड़ी मुसीबत में डाले हो ना हमका कि निकलना मुश्किल है। 10 लाख लगेंगे। 1 महीने के अंदर अगर हमारा पैसा वापस नहीं हुआ तो तेरे और तोरी मेहरारू के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। हम गरीब पति पत्नी के पास खुद को गिरवी रखने के सिवा कोई चारा नहीं है। हम दोनों आपके गुलाम बने रहेंगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास स्थित एक छोटे से कस्बे की। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए वफादारी ही सब कुछ होती है और वफादारी निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। रघु भी उन्हीं इंसानों में से एक था, राम सिंह के प्रति बेहद वफादार। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि रघु को राम सिंह के सामने गिड़गिड़ाने की नौबत आन पड़ी? ऐसा क्या किया था रघु ने? आइए देखते हैं। आई जाओ आप। पालगो मालिक। हाँ, जीते रहो जीते रहो। पालगो मालिक। अरे आशीर्वाद लो। अरे बस बस बस, जीते रहो। मालिक, ये लोग आई हैं और आपके आशीर्वाद से लगन हुई हो हमारा। शादी कर लिया? हाँ? अरे शाम, अरे कहाँ मर गया, लेके आना। ये लो, तुम्हारी जो नई वैवाहिक जीवन है ना, उसके लिए एक तोहफा, यानी कि गिफ्ट। अरे नहीं मालिक, ये जो सांस चल रही है ये तो आप ही की देन है, और फिर सबका क्या करेंगे हम? मालिक, बस अपना हाथ हमारे सर से कभी मत हटाइएगा। और बुड़बक, हमारे मालिक जो हैं बहुत नेक इंसान है। हमारे माता भी वही हैं और पिता भी। इतना सा थे हम तब वो हमको घर में लाए थे, पहनने को कपड़ा लत्ता दिया, और देखो ना हमारा शादी भी करवा दी। सुशीला, यूं कह लो कि हमरे भगवान है वो। अगर आपके देवता का पूजन खत्म हो गया हो, तनिक हमका भी देख लेना। ये बताइए, आपने पहाड़ी काहे नहीं याद किए? बेकार में बाबूजी को गुस्सा कर दिए ना। हमें नहीं याद होते हैं। इधर आइए, आप बैठिए। अब बताइए हमें कि आपको क्या याद नहीं होता है? 12 का पहाड़ा। 12 का पहाड़ा? अच्छा, हमारे साथ बोलिए। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। बोलो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। क्या रे बुड़बक, कौन कह रहा बीच में आए कि? यहाँ बचवा के बचाए के चक्कर में मार खाए ना जबरदस्ती? अरे नहीं मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? अब आपका मार नहीं पड़ेगा तो मजबूत कैसे बनेंगे हम?
मजबूत बनेंगे। हाँ एक बात बता, मेहरारू बड़ी छिपा है तू। पढ़ी लिखी है ना? हाँ वही तो हम देख रहे हैं कि बचुआ का पहाड़ा कैसे पढ़ा रही है, फट 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 फट, है ना? ठीक है, जा संभाले क्या। जी मालिक। अरे चाचा आप क्या बात? कहा बताएं बेटुआ, बातें कुछ ऐसी। अब आओ जरा हमारे साथ। तुम तो अपने दूसरे चाचा को जानते ही हो ना, जमीन के लिए कितना झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन वकील साहब कह दिए कि केस हम ही लोग जीतेंगे। बस हाथ ही निकल गया है, पूछ रह गई। लेकिन एक दिक्कत है, वो वकील साहब को थोड़ा पैसे चाहिए। अब क्या बताएं चाचा, हमारे पास जितना पैसा था सब लगा चुके। अब इस काम के लिए मालिक से भी नहीं मांग सकते। पहले ही 50,000 मांग कर आपको दे दिए, तब भी मालिक गुस्सा किए। चाचा मालिक हमेशा हमसे एक बात कहते थे कि रघु इस जमीन तोहरी कभी नहीं होगी। हम कुछ और देखते हैं, ठीक है ना? क्या बात हो गई? चाचा जी कौन सी जमीन के बारे में बात कर रहे थे? गांव में एक जमीन है जो हमारे नाम से है, पर हमने दूसरे चाचा जो है उस पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। केस हम जीतने ही वाले हैं, पर वकील और पैसा मांग रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि और पैसा लाए कहां से। तुम मालिक से क्यों नहीं बात करते? अरे नहीं, मालिक पैसों के मामले में बहुत पक्के हैं, और वैसे भी बहुत किया उन्होंने हमारे लिए भाई। अब उनसे और मदद नहीं ले सकते। देखते हैं कुछ। सुनते हो, एको आपसे कछु बात करनी है। क्या कहने हैं? मालिक वो इनका एक केस चल रहा है कोर्ट में जमीन का, उसी के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। अगर आप मदद कर देते तो काम बन जाता। अरे तोरे पति को कोई शर्म वरम है कि नहीं है? अपनी मेहरारू को भेज दिया हमारे पास, हाथ फैलाए खाते। रघु, ये रघु, जी मालिक। तो कितनी बार कहे हैं हम कि वो जमीन तुमको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी, कह रहे ना? और वही जमीन की खातिर तुम अपनी मेहरारू को भेजे पैसे के लिए। मालिक एक माफ कर दीजिए मालिक, ना समझ है। तो जाए से। काहे गई थी मालिक के पास? हम बोले थे तुमको, अरे बोल ना। हाँ चलान कहीं नहीं चला तुम्हारा, बोल। वो बोल। प्यार करते हूँ तुमसे। बस इसलिए तुम्हारी तकलीफ हमसे देखी नहीं गई, मालिक के पास मदद मांगने चले गए। माफ कर दे रहे हमको, जमीन के चक्कर में बौरा गए हैं पूरा। हमको माफ कर दे। हेलो। हाँ बेटू, हम चाचा बोल रहे हैं। वो पैसे का कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ 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 चाचा, हो गया। बहुत बढ़िया बेटू। अब हमको वो जमीन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस कुछ दिनों में फैसला आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ आप वकील बाबू को कह दीजिएगा कि पैसा उनको मिल जाएगा। कह देंगे, रखते हैं।
देखो, अगर फालतू के काम के लिए पैसा चाहिए ना तो जाओ बाजार पे जाओ, तस्करी करो, स्मगलिंग, बहुत पैसा मिलेगा। इस समय कहाँ जा रहे हो तुम? पैसा का इंतजाम करने। तुम बस अपना मुंह मत खोलना, आते हैं हम। तैयार है ना तुम? हाँ। ये शराब की बोतल है। बॉर्डर के पास हमारा एक गोडाउन है, वहां तुमको ये पहुंचाना है। वहां से फेम लेकर के वापस आना है। वापस आने के बाद तुमको 22 लाख रुपए मिल जाएंगे। हाँ बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, हम इलाका के चप्पा चप्पा से वाकिफ हैं। आप बस पैसा जो है। तो पैसे की फिक्र मत कर, पैसा मिलेगा। ये ले बैग ले, ये नोट जाके देना वहां पे, समझ गया? कर रहेगा ना? चल जा, जल्दी जा। लेकिन उसे हासिल करने के लिए वो जो रास्ता इख्तियार करने की ठान रहा था वो भी गलत था। हो सकता है इस गलत रास्ते से उसे उसके पैसे मिल जाते, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो खुद अपने ही हाथों अपने भविष्य को अंधकार में ढकेल रहा था। देख ले, हो गया ना? रुक रुक वरना गोली मार देंगे। स्मगलिंग करता है रफ्तार। अब गया तो लंबे टाइम के लिए अंदर। अब देख क्या क्या चार्ज लगाता हूं तुझ पे। ए बलजीत, यस सर। पता चला ये किसका आदमी है? राम सिंह का आदमी है सर। राम सिंह। राम सिंह जी, आपके आदमी पे बॉर्डर पर से स्मगलिंग करने का इल्जाम है, और आप तो जानते हैं कि ऐसे केस को दबाने के लिए कम से कम 10 लाख लगेंगे। देखिए ऑफिसर, आप क्या कह रहे हैं हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन दो मिनट अकेले हम बात कर सकते हैं इससे? हाँ बिल्कुल कीजिए। मालिक, आप हमका 10 लाख उधार समझकर दे दीजिए। जमीन के केस का फैसला हमारे हक में होने ही वाला है। हम जमीन बेचकर सारा पैसा आपका चुका देंगे। गिरवी क्या रखोगे? मालिक, जमीन जब तक नहीं मिल जाती तब तक हम गरीब पति पत्नी के पास खुद को गिरवी रखने के सिवा कोई चारा नहीं। हम दोनों आपके गुलाम बने रहेंगे। अरे गुलाम तो तुम वैसे भी हमारे हो। आज के बाद कान खोल के सुन लो, हम जो भी कहेंगे तुम और तुम्हारी मेहरारू वो सही करेंगे। तुझे हो मालिक, हो। बाहर हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अपनी मेहरारू से सलाह कर लो। जाओ। क्या सोच रहे हो तुम? हमारे पास अभी
अभी और कोई रास्ता नहीं है। और वैसे भी 1 महीने में तो तुम जमीन बेचकर पैसे लौटा दोगे ना। अपने इस विश्वास पे विश्वास रखो। हाँ कह दो उन्हें, अभी इस मुसीबत से बाहर निकलो। ठीक है तो चलो। मालिक, हमका मंजूर है। अरे शर्मा जी, लाइए बैग लाइए। ठीक है ठाकुर साहब, चलता हूँ। मालिक आप देवता है मालिक, हम 1 महीना के अंदर आपका सारा पैसा चुका दें। पैसा तो तुम्हारा बाप भी चुकाएगा। चल अंगूठा लगा। और हाँ, एक बात काट बांध ले, 1 महीने के अंदर अगर हमारा पैसा वापस नहीं हुआ तो तेरे और तुम्हारी मेहरारू के साथ कुछ भी कर सकते हैं। दीदी, वो खाने में क्या बनेगा? तुम जाओ, हम आवत हैं। ये कैसा सौदा कर लिया इन बेचारों के साथ। कितनी घबरा गई है वो। काहे के बेचारे? हाँ? अरे तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। तो कहो हम हाथ रख दिया ने गए रहे तेल के भाव। और फिर सौदा काहे की है? इसलिए कि रघु को उसकी जिम्मेदारी का कम से कम एहसास हो। समझ रही हैं आप? हाँ, अब इतने जल्लाद भी नहीं है हम। हाँ, शकल से थोड़ा जल्लाद जरूर दिखते हैं हम। अरे छोड़ो बस, बच्चा आ जाएगा। हम जाओ। दीदी, दीदी, मन में बहुत अजीब सा डर बैठ गया है। अगर हमारे पति मालिक का कर्जा समय से नहीं चुका पाए, क्या सच में मालिक? घबरा मत, कछु नहीं होगा। तू काहे चिंता करती है? और हम अपने पति को जानते हैं ना, उनके बहुत अच्छे इंसान है वो। और एक बार रघु जब सारा कर्जा उतार देगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। और वो तो कह रहे थे कि ये सिर्फ उन्होंने रघु को जिम्मेदारी के दायरे में बांध कर रखने के लिए किया है, समझी? अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है?
अरे कहाँ भागी जा रही है? सुना सुनो, बात तो सुनो। कहाँ जा रही हो? पति से शिकायत करने? कुछ पति से उल्टा सीधा बोली ना, हम ऐसा ठूसेंगे उसे जेल में कि जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाएगा। समझ रही हो ना? हा? शिकायत करोगी? मेरी बात तो सुनो तुम। बेहद घटिया सौदा किया था रघु ने अपने मालिक के साथ। अपने साथ साथ उसने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन यह हक उसे किसने दिया? पति होने का मतलब यह तो नहीं कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी को बलिवेदी पर चढ़ा दे। रघु इस केस से तो बरी हो गया, लेकिन वो जानता था कि उसकी पत्नी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। वो रोज चाचा को फोन करता और चाचा एक ही जवाब देता कि वकील टाल मटोल कर रहा है। रघु की चिंता बढ़ती जा रही थी और उधर राम सिंह की आंखों में हैवान जन्म ले चुका था। उसे लाचार सुशीला अपने जाल में फंसती हुई नजर आ रही थी और ये बात उसकी आंखों में साफ जाहिर थी। कै बजे की गाड़ी? अब हो गया है टाइम। ए यहाँ बचवा, यहाँ कहाँ जा रहे हो? मामा के यहाँ। और देखो जाए कि सबको ज्यादा परेशान ना करना, समझे? जो पहाड़ा है पूरा याद करके आना, हम आके सुनेंगे। समझ लियो? चलो सुनने देते। जाइए। ए रघु, हाँ भाई। जय मालकिन का स्टेशन छोड़ के आ। सुशीला, हमरे पीछे घर का ख्याल रखना और अपना भी। देखते हैं कि तोहरा निखट्टू पति 10 लाख रुपया 1 महीने में कैसे जमा करता है। और याद रखना, अगर हमारा पैसा 10 लाख वक्त पे नहीं मिला है? तो हम तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। याद रखना। 1 महीना और इंतजार करते हैं। उधर राम सिंह का जुल्म बढ़ता जा रहा था और इधर सुशीला का डर, मानो कोई बाज किसी चिड़िया पर नजरें गड़ाए मौके के इंतजार में हो। ठाकुर साहब, हमें बॉर्डर पर स्मगलिंग रोकने के लिए आपकी मदद चाहिए, लेकिन अगर आप ही के लोग ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा? ये आपका आदमी है, इसलिए अभी तक बचा हुआ है। अगर आप बीच में से हट जाएं तो इसे उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगा मैं। राम सिंह जी, केस अभी भी पेंडिंग है। डिपार्टमेंट को लगता है कि मैंने ले देकर इस केस को रफा दफा कर दिया है। मेरी नौकरी खतरे में है और जब तक कोई दूसरा बकरा नहीं मिलता। अरे काहे परेशान हो रहे हैं सिपाही बाबू आप? हाँ? तनिक समय दीजिए हमें। हाँ? अब फिर देखिए हम आपकी जरूरत पूरा करने का कैसा इंतजाम करते हैं। हमारे राज में सब कुशल मंगल होता है। जाइए, निसंकोच जाइए। ठीक है, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। तो भैया रघु, क्या हुआ? 1 हफ्ता ऊपर हो गया। हाँ? मालिक, इस बार बचा ही लियो। ये काफी का तो सहारा है। पगला है क्या? हाँ? क्या कर रहे हैं हम? अभी तक तो बचाए हैं सबसे। याद रखना कि हमारा हाथ तुम्हारे ऊपर से अगर उठ गया ना तो बहुत बड़े संकट में आ जाओगे तुम। अब तुम याद भी पूरी होगी। कब करोगे वादा पूरा? कागजात के हिसाब से तुम्हारी पत्नी जो है अब हमारी है। और तब तक हमारी रहेगी जब तक तुम अपना वादा नहीं पूरा कर लेते। ये क्या कर रहे हैं मालिक? नहीं, ये ना हो सकत। तो चलो जेल में फिर।
जब हम अपने बचवा के ने छोड़ा तो तू कौन से खेत की मूली है, हा? अपने बेडरूम में हम इंतजार कर रहे हैं। खूब बढ़िया से सोचो और जवाब दो। मर ही क्यों नहीं जाते हम? कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? घर से आए थे ना तो यही वचन लेकर आए थे कि हर सुख दुख मिलकर जिएंगे। तुम अपना वचन निभाओ और हमें अपना फर्ज निभाने दो। तुम वैसे भी जमीन बेचकर मालिक के पैसे तो लौटाने वाले हो ना? सुशीला, अब हमारे पास कोई और चारा नहीं। भाग्यशाली हो तुम, हाँ? बहुत बढ़िया मेरा उपाय है। आज के लिए काफी है। ले जा अपनी मेरा रुको, जा। एक बेहद घिनौना सिलसिला शुरू हो गया। रघु अशिक्षित था और इसीलिए राम सिंह को अपना भगवान समझता था, और उसका ये भगवान इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर उसकी पत्नी सुशीला का यौन शोषण करने लगा, और ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रघु और सुशीला समझ रहे थे कि ऐसा करके वो अपने कर्ज की किस्तें चुका रहे हैं। मालिक झूठा नहीं है ना, इसलिए मुंह फेर लिया ना हमसे तुमने। तुम तो देवी हो, साक्षात देवी। हमारे लिए तुमने अपने आप को कुछ जल्लाद के हवाले कर दिया। हम तुमने पाँव भी धोकर पिए ना, तुम भी कब होगा हमारे लिए। रघु, ओ रघु, मालिक ने तेरी लुगाई को बुलाया है। मुझे माफ कर दे रे सुशीला, तुझे इतना दुख देने से तो अच्छा है कि मैं खुद को मारे। सुशीला,
बहुत इंतजार कराती हो आजकल तुम, हाँ? काहे इतनी देर हो गई? अरे काहे तड़पा रही हो इतना? तुम जानती हो ना कि हमें इंतजार करने की आदत नहीं है। इतना बिना तड़पाया करो। चलो अपनी किस्त पूरी करता है। घबराओ मत, तेरी किस्त भरे बिना मरेंगे नहीं हम। ठीक है? अरे ये रघु, यहाँ क्या कर रहा है? और हमें लेने स्टेशन का ही नहीं आया। मालकिन, आपका गाड़ी तो 6 घंटा लेट था ना? हाँ, फिर रास्ता ठीक हो गया था। और वो तो अच्छा रहा कि सोनू को अपने मामा के घर छोड़ा है। अगर वो होता तो कितना रोता। और इतनी देर से हम फोन कर रहे हैं, मालिक हमारा फोन काहे नहीं उठा रहे? रघु, तो वो कहाँ है? सुशीला कहाँ है? क्या कर रहे हैं आप? हटिए ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? अरे किस्त पूरी कर रहे हैं, ठाकुर है हम। पैसा लिए है इसका पति, और जब तक हमारा पैसा पूरा नहीं मिलेगा वापस, हम किस्त ऐसे ही पूरी करते रहेंगे। जाओ यहाँ से। रघु, तेरी बीवी है वो, शहर खा लिया उसने। ये हैवान अभी भी उसकी इज्जत लूट रहा है। और तू यहाँ हाथ में हाथ धरे बैठा है। कैसा पति है रघु तू? उसी दिन के लिए ब्याह के लेके आया था उसे। कुछ कर। रघु, नहीं, ये क्या कर रहे हो? सुशीला को पहले अस्पताल ले चलते हैं और ये को बाद में देख लेंगे। चलो उसको उठाओ। घबरा मत, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। काहे घबरा रहा? देखिए, हमने आपकी पत्नी का जहर निकाल दिया है, अब वो खतरे से बाहर है। लेटी रहो। घबरा के थी का? इतना सब कुछ होने के बाद हमको छोड़कर जा रही थी। आइए सिपाही बाबू, ये रहा आपका मुझे। अरे गिरफ्तार करिए इसे। भैया, सब बात कर लिए हम इनसे, और आप लोग रघु को नहीं ले जा सकते। पहली बात तो ये कि रघु का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है, और अगर रघु स्मगलर था तो आपने रिश्वत लेकर काहे छोड़ दिया उसे? ये लीजिए। और कोई भी कानून किसी भी इंसान को गिरवी रखने की इजाजत ना ही देता है। ये जुर्म है इंसानियत के खिलाफ, और अगर आप लोगों ने रघु को पकड़ा
तो आप सबको जेल जाना पड़ जाएगा। ये अच्छा नहीं क्यों तो हमारे साथ है? बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। अब हम लोग यहाँ से गांव चले जाएंगे और अपनी जमीन पर खेती कर लेंगे। आज जब हम ये दावा करते हैं कि हमारा देश तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो ये भूल जाते हैं कि हमारे समाज में अब भी बहुतायत में ऐसे पुरुष मौजूद हैं जिनके लिए एक औरत महज उपभोग की वस्तु है। इस सोच को बदलना बहुत जरूरी है, और जो पुरुष इस सोच को नहीं बदलना चाहते और महिलाओं का शोषण करते हैं, वो कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। शांति की मदद से रघु अपनी पत्नी के लिए इंसाफ पाने में कामयाब हुआ। उसने अपना गुनाह कबूल किया कि वो बॉर्डर के पार गया था और उसे 1 साल कैद की सजा दी गई। रघु पर झूठा केस बनाने और रिश्वत लेकर उसकी FIR दबाने के आरोप में ऑफिसर का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। राम सिंह को उसके कर्मों के लिए IPC के सेक्शन 376 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। शिक्षा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, और अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसके आगे सभी हथियार बेअसर हो जाते हैं। इसीलिए आप सबसे हमारी यही अपील है कि खुद भी शिक्षित हों और अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाएं। आपके आसपास क्या हो रहा है, समाज में कौन से बदलाव आ रहे हैं, इस बात की जानकारी रखें। और सबसे जरूरी बात, किसी भी कानूनी या सरकारी कागज पर दस्तखत करने से पहले उसे ठीक से पढ़ें और जांचें। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो किसी वकील से सलाह मशवरा करें। आपकी एक छोटी सी समझदारी आपके जीवन को अंधकार में होने से बचा सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान